हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एंड 10:30 बजे मैं उठा हूँ एंड मैंने बाहर देखा तो भाई बाहर चल रही हुई है बारिश। अगर आप एक ओजी व्यूअर हो तो आपको पता होगा मेरा और बारिश का क्या रिश्ता है। अब इस शक्ल को लेके पढ़ने तो नहीं बैठ सकते, तो हम फटाफट क्या करेंगे, सबसे पहले हम खाना पीना करेंगे वगैरह, मुंह धोएंगे, ब्रश करेंगे एंड ऑल द स्टफ करके हम दोबारा पढ़ने बैठेंगे। सो लेट मी टेल यू अबाउट माई बोर्ड प्रिपरेशन जो मैंने अभी के अभी बनाई है, जो मैं ये फॉलो करने वाला हूँ इन 10-11 दिन के लिए। वी टॉक अबाउट साइंस। सबसे पहले हम करेंगे सैंपल पेपर। जितने सैंपल पेपर मिलते हैं उतने सैंपल पेपर करेंगे। दूसरी चीज डायग्राम। मेरे टीचर ने बोली है कि तेरे आंसर राइटिंग अच्छी है, तेरा सब कुछ अच्छा है, बस तेरी डायग्राम थोड़ी सी वीक है, तो मैं डायग्राम को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाला हूँ। फिर वीक पार्ट की रिवीजन करूंगा, जो मिस्टेक्स मेरी हुई थी बस अपने प्री बोर्ड से उन्हीं मिस्टेक्स को एनालाइज करके उनको इस फाइनल एग्जाम में रिपीट नहीं करूंगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी साइंस के लिए। इफ यू टॉक अबाउट मैथ्स के लिए बस एक ही चीज रहेगी एकदम परफेक्ट, विच इज सैंपल पेपर सैंपल पेपर सैंपल पेपर। बिकॉज मेरे को PYQ नहीं मिलते, इसलिए आई हैव ओनली वन ऑप्शन दैट आई कैन डू ओनली सैंपल पेपर। इफ यू टॉक अबाउट SST मैं दोबारा से रिवीजन करूंगा एंड देन हम करेंगे सैंपल पेपर इज मस्ट 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 एंड मैप प्रैक्टिस इज मस्ट, बिकॉज इससे मेरे बहुत सारे नंबर कटते हैं, लिटरली बहुत सारे। एंड इफ वी टॉक अबाउट हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी A, पंजाबी B, कंप्यूटर एंड IT, भाई ये सारे 1-2 दिन पहले हो जाते हैं, इनको कोई पंगा नहीं है। जो मेरा रिटेंशन रहने वाला है इन हर एक सब्जेक्ट्स को, वो कुछ इस प्रकार रहने वाला है कि मैं अपना 70% टाइम दूंगा SST को, 20% टाइम दूंगा मैथ्स को एंड 10% टाइम दूंगा साइंस को। बिकॉज एज यू ऑल नो मेरी साइंस बहुत अच्छी है एंड उससे थोड़ी सी कम मैथ्स है। एंड मैथ्स में भी जो मैंने गलतियां की थी, जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक्स थी, उनको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मैंने इसको 20% टाइम दिया। टोटल 28 चैप्टर है गाइज। सो दिस इज गोइंग टू बी माई बोर्ड प्रिपरेशन। सो गाइज आज है 1 February एंड 13 February मेरा एग्जाम है पंजाबी का फर्स्ट एग्जाम। तो हमें पंजाबी के एक दिन पहले वाला दिन छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज हमें पंजाबी को प्रिपेयर करना है, तो उसका एक दिन पहले का दिन छोड़ना पड़ेगा सो दैट आई कैन प्रिपेयर फॉर दैट। तो अभी देखते हैं, तो हमारे पास दिन बचे हैं टोटल 11 और 12। सो आई हैव टू प्रिपेयर इन दीज 11 और 12 डेज। एंड SST मेरा मेन मोटिव रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि प्री बोर्ड से जब एक दो महीने पहले अपना SST का सिलेबस खत्म कर लिया था, बट फिर भी मेरा प्री बोर्ड में 1-2 दिन पहले SST के मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा था। गाइस ये वाला चैप्टर इतना बड़ा था कि इसको रिवाइज करते करते 1 घंटा 14 मिनट हो गए। फील अ लिटिल बिट टायर्ड राइट नाउ, बट बिकॉज मेरे को अपना सिलेबस फटाफट खत्म करना है एंड 13 तारीख को मेरा फर्स्ट एग्जाम है। मेरा ख्याल है कि मेरे को अभी फटाफट से मैप प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है पंजाब का मैप। पंजाब के मैप में मेरे को अलग अलग जहाँ पे लड़ाइयाँ हुई थी ये वो, उन सभी को पॉइंट आउट करके लिखना है। तो हाँ, उसी की प्रैक्टिस करेंगे। अगर उसके बाद थोड़ा अच्छा लगता है तो हम पढ़ेंगे, वरना हम ब्रेक ले लेंगे। तो गाइस वैसे तो मैप प्रैक्टिस करने लगा था, लेकिन मैप ही नहीं था। और बाहर का मौसम तो आपको पता ही है, इतनी ठंड है, ऊपर से बारिश है ना। तो आई डोंट थिंक कि मेरे को मैप खरीदने जाना चाहिए। आइडियाज मैंने लिखे हुए हैं शॉर्ट्स के बारे में, को एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो गाइस वीडियो बन के तैयार भी हो चुकी है, एडिट भी कर दी है, तो आप ये वीडियो देख लोगे तब तक तो वो पोस्ट होगी। सो इफ यू हैवंट वॉच दैट, गो इन माई शॉर्ट सेक्शन एंड चेक इट आउट। गाइस इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस लड़ाइयाँ की हुई हैं, ये वो और भाई 1-2 ने की हुई है, 15-20 लड़ाइयाँ की हुई हैं। एंड ऑब्वियसली याद तो करना पड़ेगा। ऐसा मत बोलो कि तुम रट्टा मारते हो, रट्टा नहीं है, मैं याद करता हूँ। मैं पूरी बुक को थोड़ी पढ़ा था, बीच में मैंने पढ़ा था पूरे चैप्टर को, एंड अपने मैंने PDF भी खोल ली थी सो दैट के आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। फिर से एक सेम टाइम इंटरवल के बाद, लगभग 1 घंटा 8 मिनट के बाद, मतलब सेम टाइम इंटरवल इसलिए क्योंकि जो मैंने इससे पहले वाला लेसन किया था वो भी 1 घंटा समथिंग में खत्म हो गया था, एंड ये वाला चैप्टर भी 1 घंटा 8 मिनट में खत्म हो गया। एंड सो आफ्टर डूइंग दैट थोड़ा खाना खा लिया, थोड़ी रेस्ट ले ली, 1 घंटे एंड 1.5 आवर की रेस्ट ले ली मैंने, इतनी लंबी, क्योंकि मैंने खाना खाया था एंड मैं यूट्यूब देखने लग पड़ा था, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा पढ़ चुका था। एंड देन आई स्टार्टेड विद डूइंग माई साइंस सैम्पल पेपर and try to complete it in 3 hours and which I can. So around 40 minutes तक मैं सोल्व करता रहा, लेकिन बीच में 40 मिनट्स के बाद मेरी मम्मी ने मेरे को आवाज़ मारी, बोला कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो वो कर दे पहले एंड देन बाद में कर लियो। तो मैं भी चला गया एंड 40 मिनट्स एंड 10 मिनट का काम था, वो हो गया। एंड देन आई एम बैक डूइंग माई सैम्पल पेपर एंड ट्रस्ट मी आई एम नॉट डूइंग चीटिंग, क्योंकि मैं चीटिंग करूँगा तो मेरे लिए बैड होगा, क्योंकि आपको पता है क्यों बैड होगा। ओके तो गाइज आफ्टर 1 hour and 26 minutes मैंने पूरा का पूरा सैम्पल पेपर खत्म कर दिया है। टोटल 1 hour 26 लगे,
क्योंकि पहले हमने 38 मिनट्स तक किया था और अब हमने 48 मिनट्स तक लगातार बैठे रहे। बट डोंट थिंक दैट दिस इज़ माई हैंड राइटिंग। मैं ऐसी हैंड राइटिंग पेपरों में बिल्कुल नहीं करता हूँ, बिकॉज आई नो भाई इतना ये रीज़न है कि मेरा जो एग्ज़ाम है, मतलब जो मैंने अभी पेपर किया है, वो 1 घंटे 26 में क्यों ख़त्म हो गया। बिकॉज देखो, एक तो इसके अंदर मेरे को पार्टीशन करने का वो नहीं होता, मेरे को यहाँ पे लाइनें नहीं मारनी पड़ती, तो उसमें टाइम बच गया। ऊपर से मैंने थोड़ा सा रफ, मतलब अपनी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं डाली। मतलब हैंड राइटिंग जब अच्छी डालते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मैंने थोड़ी ऐसी डाल दी है, थोड़ा टाइम कम ही लगा है यहाँ पर। चलो थोड़ी ठीक ठाक आपको समझ कुछ आ रहा होगा, लेकिन आगे एकदम बहुत ज़्यादा रफ हो जाएगा। आई वॉज जस्ट टेकिंग आइडिया दैट मेरे को कुछ आता भी है कि नहीं है, एंड आई हैव ऑब्जर्व दैट मेरे को सारा का सारा आता ही है। देयर इज़ नथिंग दैट आई डू नॉट दैट आई कैन नॉट मेमोराइज राइट नाउ। एंड यहाँ पर तो भाई कीड़े मकोड़ों की डिस्को पार्टी चल रही है। तो आगे चलते हैं। एंड देखो भाई, ये जो था ना एक फॉर्मूला, वो मैं यहाँ पे ना सीरीज़ में कनेक्ट, सीरीज़ वाला मैं प्रूव कर रहा था, ओम्स लॉ, एंड मैंने गलती से ये वाला कर दिया, पैरेलल वाला कर दिया, फिर मैंने दोबारा से यहाँ पे सीरीज़ वाला किया, ठीक है। दैन ऐसे करते करते यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव आ गया। एंड यहाँ पे जो मैंने ये फ्लावर बनाना है, इस फ्लावर को बनाने में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया है, एफर्ट दिया है, सो दैट कि थोड़ा अच्छा दिखे। एंड ये और वाला क्वेश्चन था, फिर मैंने कर लिया। एंड जो नेमिंग है वो मैंने फिर से गंदी रेटिंग डाली है, बट हाँ, आई ट्राइड माई बेस्ट टू क्रिएट इट समथिंग गुड अपीलिंग। एंड बस यहाँ पे ख़त्म हो गया। एंड मुझे पता है आपको ये कुछ समझ नहीं आएगा, बट आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव रिटन दिस ना। तो चलो ख़त्म हो गया है। ऑल्दो गाइज आई हैव एनर्जी दैट आई कैन टर्न बैक टू माई स्टडी, बट आई थिंक मेरे को थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए। After 46 minutes of break, I'm back to my studies and I started with again history. हिस्ट्री में मैंने लिया है महाराजा रणजीत सिंह वाला चैप्टर है एक, एंड उनके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ एंड ट्राइंग टू मेमोराइज इट, क्योंकि रटा तो मैं लगाता नहीं, नई रटा लगता है। मैंने ये चैप्टर पहले भी रटे हुए हैं, मतलब पहले लर्न किए हुए हैं, अब दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। सो गाइज 10 बज चुके हैं एंड आई हैव फिनिश्ड दैट चैप्टर। सॉरी गाइज कैसे बोल रहा हूँ, सॉरी गाइज, जो चैप्टर मैंने आपको बोला वो चैप्टर नहीं पढ़ा मैंने। रंजीत सिंह वाला बोला था मैंने, वो नहीं पढ़ा, गलती से उसके अगले वाला पढ़ लिया। एंड चलो ठीक है, वो छोटा सा चैप्टर था एंड वो कंप्लीट हो गया। एंड मेरे को भाई रियलाइजेशन भी तब हुई जब मैंने आधा चैप्टर कर लिया था। एंड देन मेरे को बाद में पता लगा, भाई साहब ये तो कुछ इंसिडेंट मैच नहीं हो रहे। देन मैं थोड़ा चेक किया दोबारा से कि रंजीत सिंह ही है ना। देन मेरे को पता लगा कि कुछ और चैप्टर निकला है। This chapter was the Anglo-Sikh War and the uh, annexation of Punjab. I don't know what is this word in English because I haven't heard this before. I think I pronounced that right because it's spelled ANNEXATION. In this case, the XA would pronounce of my side. I think that would pronounce like Z. So it would be annexation, not annexiation. I think I would be wrong, I would be right, but that doesn't matter. So I end this vlog here and I don't know how many hours study. So that will come here around something here. So you can see. And I will calculate right now and put that here.